लेंडर है, बिगेस्ट लेंडर। और नंबर्स के बाद हमने मैनेजमेंट से, मिस्टर खारा से बात भी की। आइए सुनवाते हैं उन्होंने क्या कुछ रिएक्शन दिया। हमने अब की बार 1111% का डिविडेंड दिया है। तो मैं आशा करता हूं कि आने वाले दिनों में भी हम इसी तरह से अपना प्रॉफिट अर्जित करेंगे। और अगर ऐसा प्रॉफिट अर्जित हुआ तो शेयर होल्डर्स के लिए भी इसी तरह का डिविडेंड देने का प्रावधान करेंगे। ये हमारी आशा है और हमारी तरफ से पूरी कोशिश भी रहेगी कि हम अपने शेयर होल्डर्स के लिए बराबर वैल्यू क्रिएट करते रहें। जी आप क्या हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो इस बार जो रिकॉर्ड प्रॉफिट आया है उसमें मेन कंट्रीब्यूटर्स क्या रहे हैं? लोन बुक काफी अच्छा ग्रो किया है, यील्ड ऑन एडवांसेस इंप्रूव हुए हैं और साथ ही साथ जो है हमारी क्वालिटी ऑफ लोन जो हैं वो हमने उसको पूरा चेक रखा है। इन सब कारणों से हमारी जो इंटरेस्ट इनकम है उसमें काफ़ी अच्छी इनकम हुई है। और उसके अलावा बैंक में हम अपना अदर इनकम जैसे कि फॉरेक्स इनकम और क्रॉस सेलिंग का इनकम, उस तरह के भी और जितने एवेन्यूज़ अवेलेबल हैं उन सबको भी पूरा टैप कर रहे हैं और इन सब के चलते जो है ये रिकॉर्ड प्रॉफिट आया है। जी हाँ, अगर हम डिपॉजिट ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पर 9% की ग्रोथ हुई है, लेकिन जो डिपॉजिटर्स की हमेशा जो इच्छा रहती है कि जब बढ़ते इंटरेस्ट रेट सिनेरियो में हो तो उनको और भी ज़्यादा ब्याज में बढ़ोतरी हो। मुझे आपसे ये जानना है कि कितना आपको अभी लगता है प्राइसिंग अभी भी बाकी है आने वाले क्वार्टर्स में जो एसबीआई कर सकता है? डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट का जहाँ तक सवाल है वो तो हमने कुछ पॉकेट्स में जो है कुछ बकेट्स में हमने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए हैं और बड़े क्लियरली उसमें इंटेंशन यही है कि जो जो टर्म डिपॉजिट जो उस तरह के उस पीरियड में आएंगे, जैसे 400 दिन का हमने अभी एक डिपॉजिट स्कीम बनाया था और उसमें हमें अच्छे डिपॉजिट हमने देखा आते। ऑलराइट, तो बड़े की इंपॉर्टेंट फैक्टर्स तो ऑफ कोर्स किसी भी बैंक के लिए उनके एनआईआई, निम्स और प्रोविजन लगातार घट रहे हैं। बैंक इज फेयरली डूइंग वेल, लेकिन कल स्टॉक गिरा भी। कल एक पूरा इम्पैक्ट था बाजार पर। आप कैसे देख रहे हैं, एनालाइज कैसे किया? देखिए, इसमें दो तीन बातें मैं हाईलाइट करना चाहूंगा। पहली बात तो अगर वो ग्राफिक लग सके कि ये जो है रिलायंस के बाद एसबीआई की जो प्रॉफिट है, एनुअल प्रॉफिट, वो पूरे कॉर्पोरेट सेक्टर में सेकंड मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी बन गई है। ये इतना जनरेट कर रही है प्रॉफिट। जी हाँ, इसमें बहुत बड़ा हिस्सा इस बात का है कि राइट बैक्स हैं, प्रोविजनिंग कम हो रही है, तो जबरदस्त प्रॉफिट जनरेटिंग कंपनी है। करेक्ट। दूसरा, अब ये लार्जेस्ट प्रॉफिट जनरेटिंग बैंक ही बन रहे हैं। एचडीएफसी बैंक जो अभी तक का लार्जेस्ट प्रॉफिट जनरेटिंग बैंक था 48,000 करोड़ का करीब, अब ये 44,000 का करीब, इनका ही 48,000 आ गया है। तो ये लार्जेस्ट प्रॉफिट जनरेटिंग बैंक भी बन रहे हैं। तो ये दिखाता है कि कितना बफर है। ये ईसीएल वाला जो मामला है इस पर भी इन्होंने सफाई दी है। जितना प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं मिनिस्क्यूल है। बाजार थोड़ा सा इनके ऊपर एसबीआई को लेके और कुछ और बड़े पीएसयू बैंक को लेके चिंतित हो गया था कि ईसीएल का वन टाइम इंपैक्ट ज्यादा आ सकता है। करेक्ट। जो प्रॉफिटेबिलिटी बैंक ने दिखाई है, और इनफैक्ट कैनरा बैंक ने भी सफाई दी थी, इसमें ईसीएल का नेग्लिजिबल इंपैक्ट होगा। पहली बात तो ये। और उसके बाद जो इन्होंने आपकी ग्रोथ की गाइडेंस दी है, क्रेडिट ग्रोथ की जो गाइडेंस दी है, डिपॉजिट कोई इश्यू नहीं है। अब आप ये कह सकते हैं कि फंडामेंटल बहुत अच्छे हैं, कमेंट्री बहुत अच्छी है। इनफैक्ट हमसे तो खारा साहब ने बात की अभी, लेकिन बाजार से तो आज शाम को बात कर रहे हैं वो। तो अभी और डिटेल्स निकल के आएंगे। तो पॉइंट ये है, स्टॉक थोड़ा चला हुआ था, पीएसयू बैंक की तरफ थोड़ा सा परहेज आ गया था बाजार का बीच में, बट ये अब घट गए। और अब यहाँ से अगर बाजार सपोर्ट लेके रिबाउंड करता है तो एसबीआई पॉजिटिव में रिएक्ट करेगा। कोई रीजन ही नहीं है कि यहाँ से घटे, ऑलरेडी घटा हुआ है, इनफैक्ट चला ही नहीं। तो इस पर आप नजर रखिएगा और हम बड़ी ब्रोकरेजेस के व्यूज भी लाएंगे इसके ऊपर। ओके, ठीक है। तो एसबीआई पर और